अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्या आप जब भी कढ़ी बनाते हैं तो क्या कढ़ी के पकोड़े सख्त हो जाते हैं? तो आज के बाद सख्त नहीं हुआ करेंगे। कढ़ी के पकोड़ों को नरम मुलायम किस तरीके से बनाया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है सबसे पहले बेसन। आधा कप मैंने बेसन लिया है और अब मैं ले रही हूँ दही। 2 कप भर के दही इसमें जाएगी। याद रखें, बेसन की क्वांटिटी हमेशा कढ़ी में कम रखी जाती है और दही की क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो अब मैं दही और बेसन को ग्राइंडर में ग्राइंड करके लेकर आती हूँ। तो देखिए, मैंने दही और बेसन को सिर्फ ग्राइंड किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। 4 कप पानी अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। पहले आपको पानी ऐड नहीं करना है, पहले आपको दही और बेसन को ही ग्राइंड करना है, बाद में आपको पानी ऐड करना है। इस तरीके से ही आपको बनाना है। और अब यहाँ पर देखें, ग्राइंड करके रख लिया है मैंने इसको एक साइड पर। यहाँ ले ली है मैंने 4 अदद हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ की देखें प्याज ले ली है और 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं और 3 इंच के बराबर का टुकड़ा जो है ना वो अदरक का ले लिया है। इसको हमें करना है चॉप। प्याज को मैं अलग चॉप करूँगी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैं अलग चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए, प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है। ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और अब मैं ले रही हूँ बाकी के मसाले, जो साबित मसाले इसमें तड़के के लिए जाते हैं ना शुरू में, वो मैं ले रही हूँ। तो 15 से 20 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के ले लिए हैं और 3 अदद हरी मिर्च ले लिए। इसको बीच में से कट लगा लिया है हरी मिर्च में। और अब कुछ मसाले लूँगी साबित। अजवाइन ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, ज़ीरा ले रही हूँ 1 टीस्पून, राई दाना ले रही हूँ 1 टीस्पून। और अब यहाँ पर मेथी दाना लेंगे 1/4 टीस्पून। मेथी दाना थोड़ा सा लेंगे, नहीं तो कड़वा सा टेस्ट आ सकता है, इसलिए मेथी दाना की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ही रखनी है। तो ये रेडी हो गया। और अब चलते हैं, एक पैन ले लेते हैं। तो बड़ा सा मैंने पैन लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हमें डालना है ये सारी साबित चीज़ें जो है ना, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च वगैरह, ये सारा डालना है। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो बिल्कुल इसका कलर चेंज ना हो इतना फ्राई करेंगे बस। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो चॉप करके रखा था ना हमने, वो मैंने ऐड किया है। सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने बचाया है, बाकी सारा इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई प्याज। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को भी मिक्स कर लेंगे। प्याज को भी हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। बस ये हल्की सी जब सॉफ्ट हो जाएगी ना, प्याज का जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ कलर देने के लिए ही डाला है इसमें। तो बस मसाला डालने के बाद भी ना कुछ सेकंड तक इसको थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे वो लस्सी कह रही हूँ दही और बेसन वाला बैटर। दही के बारे में सोचो ना तो इस तरीके से ग्राइंड व्राइंड करना तो लस्सी जहन में आता है तो खैर, डाल दिया है बैटर इसके अंदर। अब बैटर डालने के बाद ना इसको हमें चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 कप पानी मज़ीद। आप 2 से 3 कप पानी ऐड कर सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप पानी बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इसमें 6 कप पानी टोटल मैंने ऐड किया है। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसको चलाते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से जब उबाल आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद ही आपको इसमें नमक ऐड करना है। नमक मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 टीस्पून। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो नमक इस पॉइंट पर ही आपको ऐड करना है, पहले इसमें नमक नहीं जाएगा। तो उबाल आने के बाद इसको कर देंगे हम लो फ्लेम पर और ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। लो फ्लेम पर ये अच्छा सा पकता रहेगा जब तक पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ नरम मुलायम पकौड़े बनाने की। तो पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा,
पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें अजवाइन ऐड नहीं किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो चॉप करके हमने रखा था ना 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, वो इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चॉप किया हुआ ही ऐड करें। और अब देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पानी। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है, इसका पतला बैटर नहीं बनाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे और फिर इसको हमें करना है बीट। इसको इतना बीट करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आप इसको हैंड विस्क चलाते रहेंगे। इसमें आप चम्मच से भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, हैंड विस्क मैंने इतना चलाया, इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, कलर इसका चेंज हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब हमें इसको बीट नहीं करना है? तो यहाँ पर मैंने ले लिया है देखिए थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा बैटर। अगर ये बैटर आपका ऊपर फ्लोट करता है, नीचे नहीं बैठ रहा है, ऊपर बैटर जो है ना फ्लोट कर रहा है देखिए इस तरीके से, तो आपको बीट करने की और मज़ीद ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से बनाए जाते हैं इसके पकोड़े, बहुत नरम मुलायम बनते हैं। और अब यहाँ पर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको पहले ऐड नहीं करना है, बेकिंग सोडा बीट करने के बाद आपको ऐड करना है। बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह इस पॉइंट पर यह है कि जब हमने इसको पहले ही इतना बीट कर लिया है, इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन गए हैं, तो अब बेकिंग सोडा का काम भी यही है कि वो फुलाता है, तो ये मज़ीद उसको फुलाने का काम करेगा और ये बहुत ही अच्छे पकोड़े बनेंगे। जब ये फूलेंगे ना पकोड़े, तो जब फूलेंगे, जब ग्रेवी में जाएंगे मतलब कड़ी में जाएंगे, तो इसके अंदर जो है ना उसका पानी दही वगैरह का जज़्ब करेंगे और बहुत नरम मुलायम पकोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। आपको मज़ीद नरम मुलायम अगर पकोड़े चाहिए तो प्याज भी पकोड़ों को ना नरम करने का काम करता है। इसमें प्याज ऐड करके आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से चॉप की हुई प्याज डालकर देखिएगा। और अगर आप चाहें तो सिर्फ बेसन के पकोड़े भी बना सकते हैं, बग़ैर प्याज के या किसी भी चीज़ के, सिर्फ बेसन के, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपने प्याज ऐड की है और अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो पतला हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए ज़ीरा राइस मैंने रेडी कर लिया है और इधर देखिए कढ़ी भी हमारी पक रही है। यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है, गरम हो रहा है ऑयल, और ये देखिए कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी, बस पकोड़े डालने की देर है। ये देखिए ऊपर से ऑयल आ गया है इसका, बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कढ़ी के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल गोल गोल बने, तो आप ज़्यादा ऑयल में पकोड़ों को फ्राई मत करें। जिस तरीके से आपको ऑयल नज़र आ रहा है ना, कि देखिए पकोड़े डालने के बाद पकोड़ों के ऊपर ऑयल नहीं है, यानी डीप फ्राई नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप फ्राई करेंगे पकोड़ों को, तो पकोड़े बिल्कुल गोल गोल से होंगे इस तरीके से। तो बस पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे जिस तरीके से फ्राई करते हैं। अच्छा सा जब इसमें कलर आ जाएगा, अंदर से पके हुए होने चाहिए बेसन, क्योंकि कच्चा ना रहे, इसका ख्याल रखना है। इस तरीके से पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे और फिर फ्राई करने के बाद ये देखिए कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। तो अभी मैं आपको कढ़ी की कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। देखिए इस तरीके से अभी ये है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। जब हम इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे तो पकोड़े जो है ना इसका पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो भी ये थिक होगी, और जैसे जैसे कढ़ी ठंडी होती जाएगी ना, वैसे वैसे ये खुद ब खुद थिक होती चली जाएगी। तो अब मैं आपको एक पकोड़े को ना तोड़ के दिखाती हूँ कि अभी ये पकोड़े इसमें गए नहीं है और इतने सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट नरम मुलायम है। तो जब कढ़ी में जाएंगे तो फिर पकने के बाद कितने ज़बरदस्त नरम मुलायम हो जाएंगे, तो वो आप आगे देखिएगा। तो अब यहाँ पर मैं सारे पकोड़े इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इसको कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी मज़ीद पकोड़ों के साथ, ताकि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए इसका पानी और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो जब तक ये पक रहे हैं उतनी देर में इसके लिए तड़का ज़बरदस्त सा रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल और उसमें ऐड करूँगी मैं 3 लाल वाली मिर्चें, सूखी मिर्च। अगर आपके पास गोल वाली हो तो आप गोल वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्ता डालना है। 15 से 20 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के ले लिए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद अगर आपको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, तो इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का 1 चम्मच। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का जब आप ऐड करेंगे तो याद रहे कि फ्लेम आपका इस तरीके से ऑफ होना चाहिए।
اگر فلیم آف نہیں ہوگا تو مرچ جو ہے نا وہ جل جائے گی، تو ریڈ ہونے کے بجائے وہ بلیک بلیک سا کلر آ جائے گا آئل کا، تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ابھی آپ دیکھیے گا کتنا اچھا سا ریڈ سا کلر آئے گا، یہ دیکھیں آئل کا۔ تو زبردست خوشبودار سا تڑکا کڑی کے اندر جا چکا ہے۔ کڑی کی رنگت آپ چیک کریں کتنی زبردست لگ رہی ہے۔ میں نے پین چینج کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے نظر آئے، وہ بڑے پین میں آپ لوگوں کو شاید ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے میں نے پین کو چینج کر دیا ہے۔ اور اب یہاں پر ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں اس طریقے سے کیا زبردست اس کی کنسسٹنسی بنی ہے، اور اب آپ چاول کے ساتھ اس کو کھائیں گے نا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ ہر خاندان میں کوئی ایک تو ایسا ہوتا ہے جس کے ہاتھوں کی کڑی جو ہے نا بڑے شوق سے سب کھاتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں۔ تو اب آپ بھی اپنی تعریف کروا سکتے ہیں اور آپ بھی خاندان میں مشہور ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلی بار ٹرائی کر رہے ہیں تو ضرور کیجیے گا اس ریسیپی کو ٹرائی، بالکل اسی طریقے سے۔ اب آپ چیک کریں پکوڑے کتنے نرم بنے ہیں۔ میں نے پہلے اسپون سے توڑ کر دکھایا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہاتھ سے آپ کو توڑ کر دکھاؤں، آپ کو پتہ چلے گا کتنے نرم ملائم اس کے پکوڑے ہیں۔ بہت ہی سافٹ بنے ہیں، نرم ملائم بنے ہیں، منہ میں جاتے ہی گھلنے والے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو۔ ریسیپی جو ہے وہ ویڈیو کی اینڈ میں لگائی ہوئی ہے، اس ریسیپی کو نوٹ کریں اور بنائیں۔ میں نے تو بانٹنے کے لیے ڈبے پیک کر دیے ہیں سب کے لیے، آپ بھی بنائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ یہ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ پھر ملوں گی اپنے نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ السلام علیکم۔